संस्कारों को अगर परिवर्तित करना है, संस्कारों को अगर दिव्य बनाना है, तो उसका आधार क्या है? बाबा कह रहे मन और बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर दो। क्योंकि सारे दिन में मन जो सोचता है, बुद्धि की उसी के ऊपर जो भी उसके अंदर विचार चलते हैं, अच्छे या बुरे, अच्छे या बुरे, बुद्धि उनमें से एक का चुनाव कर लेती है और फिर वही कर्म में आता है। और कर्म में आने के बाद फिर वही धीरे धीरे संस्कार का रूप लेने लगता है। तो संस्कारों के परिवर्तन के लिए बहुत ही सूक्ष्म बात है। सबसे पहला परिवर्तन चाहिए हमारा मानसिक परिवर्तन, हमारे मन का परिवर्तन। तो मन का परिवर्तन हमें कैसे करना है, उसके लिए बाबा हमको रोज मुरली सुनाता है, रोज हमको ज्ञान का खजाना देता है। ज्ञान का खजाना अर्थात क्या है? ज्ञान, शुद्ध संकल्पों का खजाना। इस ज्ञान से हमारे विचार ही तो बदलते हैं, चिंतन ही तो बदलता है, संकल्प ही तो बदलते हैं। तो हमारा जो सोचने का तरीका है ना, ऐसे नहीं सोचना हमको कि हम बदल चुके हैं। अभी हमारे सोचने के तरीके में बहुत अधिक बदलाव की गुंजाइश है, बहुत अधिक। जो मेंटल लिमिट्स हम सब बना चुके हैं ना, अपने परिवर्तन को लेके भी, इतना ही हो सकता है, इतना ही कर सकते हैं, फिर बाबा को मुरलियां चलाने की क्या आवश्यकता थी? फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हम पुरुषार्थी हैं, अगर इतना ही करना था या इतना ही हो सकता है? नहीं, अभी हमारे अंदर बहुत बदलाव और आ सकता है। तो विचारों के ऊपर काम करने की जरूरत है। हर दिन अपने संकल्पों की हम चेकिंग करें, हर दिन, और हर दिन में भी हर घड़ी हम अपने भीतर भीतर अपना निरीक्षण करते रहें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं, उनमें बदलाव लाएं। और जब विचारों में परिवर्तन आता जाएगा, निश्चित रूप से बुद्धि उन्हीं विचारों में से कोई विकल्प चुनेगी कि ये करना चाहिए। तो सारे ही अच्छे विचार चलाओ ताकि बुद्धि जो है वो राइट एक्यूरेट डिसीजन देवे। और फिर वही आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म में लेकर के आए। और जितना जितना हम कर्म अपने श्रेष्ठ बनाते जाएंगे, हमारे संस्कारों का दिव्यकरण होता चला जाएगा।